भीड़ और शोर से भरे उस माहौल में हर कोई घबराया हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीख पुकार गूंज रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इसी बीच किस्मत अंजलि का साथ देती है, क्योंकि अभय की नज़र उस शूटर पर पड़ जाती है। अभय तुरंत समझ जाता है कि मामला कुछ बड़ा है। वह बिना समय गंवाए हरकत में आता है और शूटर को पहचान लेता है। गोली चलने से पहले ही हालात बदल जाते हैं। अंजलि की जान बच जाती है। एक पल के लिए सभी को सुकून की सांस आती है, लेकिन यही सुकून आने वाले तूफान से पहले की खामोशी साबित होती है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली खेल। एक ऐसा खेल जिसमें रिश्ते, भरोसा और सच्चाई सब दांव पर लगने वाले होते हैं। अंजलि अभी खुद को संभाल भी नहीं पाती कि आरती अचानक पूरे मामले को एक नया मोड़ दे देती है। वह बिना सोचे समझे गुस्से और नफरत में अभय पर इल्जाम लगा देती है। आरती सबके सामने कहती है कि यह सब अभय की चाल है और उसी ने शूटर को बुलाया होगा। आरती का आरोप सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अभय खुद भी इस इल्जाम से सन्न रह जाता है, क्योंकि उसने तो अंजलि की जान बचाने की कोशिश की थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हालात कुछ ऐसे पलटते हैं कि जो उंगली पहले अभय पर उठ रही थी, वही धीरे धीरे आरती की तरफ मुड़ने लगती है। आरती का बढ़ता हुआ गुस्सा, उसकी आंखों में भरी नफरत और उसके बर्ताव को देखकर साधिका, वैभव और भजन के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि पूरा राजवंशी परिवार आरती पर शक करने लगता है। हर कोई सोचने लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे खेल में आरती की भूमिका तो नहीं है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस शूटर को पकड़ लेती है। सबको उम्मीद होती है कि अब सच सामने आएगा और असली गुनहगार का नाम उजागर होगा। लेकिन जैसे ही शूटर अपना बयान देता है, पूरा माहौल सन्न हो जाता है। वह बिना किसी हिचक के सीधे आरती का नाम ले लेता है। शूटर कहता है कि उसे गोली चलाने का आदेश किसी और ने नहीं, बल्कि अंजलि की बेटी आरती ने ही दिया था। यह सुनते ही अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी अपनी बेटी पर ऐसा संगीन इल्जाम लगे। अंजलि को यकीन ही नहीं होता कि आरती ऐसा कर सकती है। एसपी पंकज पूरे मामले की सच्चाई को कहीं न कहीं समझ चुके होते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कहानी में कुछ तो ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कानून के हाथ बंधे होते हैं। पुलिस के सामने गवाहों के बयान इतने भारी पड़ते हैं कि चाहकर भी एसपी पंकज आरती को बचा नहीं पाते। मजबूरी में उन्हें आरती की गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ता है। यह खबर अंजलि को अंदर तक तोड़ देती है। एक माँ इस सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर देती है। अंजलि बार बार यही कहती है कि उसकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन दुनिया के लिए सबूत ही सबसे बड़ा सच होता है। उधर लोढ़ी में आरती का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी गुस्से में वह अपनी माँ अंजलि पर सारा जहर उगल देती है। सबके सामने आरती अंजलि से बदतमीजी से कहती है, किस हक से आई हो तुम यहाँ? तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। पैसों के लालच में ये शादी कर रही हो। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी चली जाओ। आरती के ये शब्द अंजलि के दिल को चीर देते हैं। एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के नाम कर दी, आज वही बेटी उसे पराया बना रही है। तभी राघव सिंह राजपूत आगे बढ़ते हैं और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। राघव सिंह राजपूत कड़े शब्दों में कहते हैं, यह मेरा घर है। यहाँ कौन आएगा और कौन जाएगा, यह मैं तय करूंगा। किसी को भी मेरी बहू या मेरे परिवार का अपमान करने की इजाजत नहीं है। इसके बाद राघव सिंह राजपूत अपनी बहू पर चली गोली की सीधी शिकायत एसीपी पंकज से लिखवाते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए और गुनहगार को हर हाल में ढूंढ निकाला जाए, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो। उदय और प्रताप राजवंशी भी पीछे नहीं रहते। वे आरती को ऐसे ताने मारते हैं और ऐसी बेइज्जती करते हैं कि उसका खून खौल उठता है। वे बार बार यही कहते हैं कि शूटर पकड़ा जा चुका है और उसने साफ बयान दिया है कि आरती ने ही गोली चलाने को कहा था। उनके लिए अब आरती सिर्फ एक आरोपी है, कोई रिश्तेदार नहीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। माँ बेटी के बीच दीवार खड़ी हो चुकी है और सच अब भी अधूरा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अंजलि और आरती के बीच बढ़ती दूरियां कभी कम होंगी?
क्या अंजलि अपनी बेटी को बेगुनाह साबित कर पाएगी या फिर आरती सच में इस साजिश का हिस्सा है? आने वाले एपिसोड्स में खुलेंगे कई राज, सामने आएंगे कई चेहरे और बदल जाएगी इस कहानी की पूरी दिशा। देखते रहिए आगे क्या होता है।